लालू प्रसाद यादव जी, उनका क्या नाम दिया था? भक्त चरण दास को भक्त चुनर दास कहा था। ये बिहार की जनता ने देखी है। कांग्रेस जितना प्रदेश अध्यक्ष बदलना है बदल ले, प्रभारी बदलना है बदल ले, लेकिन जनता तो चाह रही है कि अपने देश के नेता जो परिवारवाद वंशवाद को बढ़ा रहे हैं, रिमोट कंट्रोल जिसके हाथों में रहता है, उसको कब बदलिएगा? शायद वही घमंड और गुरूर मुख्यमंत्री के बेटा रहे हैं श्री तेजस्वी यादव जी, प्रधानमंत्री के नाती पोते रहे हैं श्री राहुल गांधी जी। शायद वो घमंड और गुरूर इसलिए बन रहा है कि राजा का बेटा राजा बनता था। आज लोकतंत्र में जिसके नंबर 19-20 होता है, हमारा नेता बैठते हैं और नेता बैठ के अपना तय करते हैं, उस सर्वे सबके मान्य होता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। कांग्रेस में फेरबदल हुआ है। कांग्रेस में बिहार प्रभारी नए बनाए गए हैं। ऐसे में इसको लेकर सियासत तेज है। बीजेपी कोटे से बिहार सरकार में मंत्री जनक राम ने कई बड़ी बातों को कहा है और साफ साफ कहा है। लालू यादव ने क्या कुछ कहा था आपने सुना ही होगा। पिछले जो प्रभारी थे उनके बारे में क्या कुछ कहा था। साथ ही साथ इतना ही नहीं, ये भी कहा है ये लोग घमंड में चूर रहते हैं और कई अन्य बातों को भी कहा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री जनक राम। बिहार की जनता आंखें बिछाए बैठी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन 24 तारीख को भागलपुर के धरती पर आगमन होने जा रहा है। आप जैसा जानते हैं कि लगभग 11 करोड़ देश में किसान मानधन योजना से लाभकारी होते हैं और बिहार में 82 लाख किसान मानधन योजना से लाभकारी हैं। सीधे देश के प्रधानमंत्री जी भागलपुर के धरती से पूरे देश के किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि उपलब्ध कराएंगे। कांग्रेस ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है, फिर बदल किया है और राहुल गांधी भी 2 बार बिहार आ चुके हैं और नया प्रभारी बनाए हैं बिहार में। कांग्रेस के प्रभारी एक बार आए थे श्री लालू प्रसाद यादव जी, उनका क्या नाम दिया था? भक्त चरण दास को भक्त चुनर दास कहा था। ये बिहार की जनता ने देखी है। कांग्रेस जितना प्रदेश अध्यक्ष बदलना है बदल ले, प्रभारी बदलना है बदल ले, लेकिन जनता तो चाह रही है कि अपने देश के नेता जो परिवारवाद वंशवाद को बढ़ा रहे हैं, रिमोट कंट्रोल जिसके हाथों में रहता है, उसको कब बदलिएगा? उसको जब तक आप नहीं बदलिएगा, ये देश की जनता कभी आपको माफ करने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बिहार के 20 दिनों के अंदर 2 बार आए। भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी ये बता रही है कि चुनावी जुमला है, चुनावी वर्ष है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को बिहार याद आ रहा है। श्री केजरीवाल जी बार बार कहते थे दिल्ली में कि मुझे हराने के लिए कई जन्म लेना पड़ता है, लेकिन जनता से बड़े वो अपने को बन चुके थे। अखंड भ्रष्टाचार में डूबे थे, निरंकुश हो चुके थे और घमंड उनको सर पे चढ़ के बोल रहा था। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेता जनता के जनादेश को पालन करती है, घमंड और गुरूर में नहीं बोलती है। शायद वही घमंड और गुरूर मुख्यमंत्री के बेटा रहे हैं श्री तेजस्वी यादव जी, प्रधानमंत्री के नाती पोते रहे हैं श्री राहुल गांधी जी। शायद वो घमंड और गुरूर इसलिए बन रहा है कि राजा का बेटा राजा बनता था। आज गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बने हुए हैं। आज गरीब का बेटा राज का मुखिया आदमी नीतीश कुमार जी बने हुए हैं। परेशानी तो वहां है कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बन पा रहा है और गरीब का बेटा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन रहा है, इसलिए उनको परेशानी बढ़ी हुई है। लेकिन जनता के जब जब जनादेश की आवश्यकता होती है, जनता एनडीए के साथ खड़ी नजर आती है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि मुख्यमंत्री 11 बजे रात की बात करते हैं, 11 बजे दिन में जो बिहार की बेटियां हैं वो सुरक्षित नहीं है। शायद अगर यह उनकी बातों में सत्यता होती तो विदेश से उनकी बहन स्वयं बिहार में यात्रा नहीं करती। ये बिहार के लोग जानते हैं। उनकी बहन खुद को बिहार में रातों रात भ्रमण करती है, तो शायद कहीं ना कहीं सुशासन की सरकार है, तभी तो विदेश में न रह करके भारत में रहना और बिहार में रहना पसंद करती है। ये तो उनके परिवार से ही उनको मिल जाता है कि इतनी सुशासन की सरकार में हमारी बहनें भी सुरक्षित नजर आ रही है। उन्हीं के माता पिता की सरकार थी श्रीमती राबड़ी जी और लालू प्रसाद यादव जी की शिल्पी कांड हुआ करता था, बीबी विश्वास चंपा विश्वास का कांड हुआ करता था। वह दिन श्री तेजस्वी यादव जी को अपने माता पिता से बैठ करके ज्ञानवर्धन कर लेना चाहिए। मंत्री जी, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने बयान दिया है कि नंबर तय करेंगे, जिसका नंबर अधिक होगा वो मुख्यमंत्री चेहरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वीकार है, लेकिन आपने कभी देखा है कि एनडीए गठबंधन में इस तरह का किसी बात की रीच होती है? कभी नहीं। यही तो लोकतंत्र दिखा जाता है। बाकी जितनी पार्टियां हैं, सारी पार्टियों में अपने परिवार को आगे लोग बढ़ाते हैं, लेकिन एनडीए में कहीं मुख्यमंत्री के पदों के लिए आपाधापी नहीं होता है। लोकतंत्र में जिसके नंबर
19-20 होता है। हमारा नेता बैठते हैं और नेता बैठ के अपना तय करते हैं, उस सर्वे सबके मान्य होता है। नीतीश कुमार जी हम कह रहा थे, हैं और रहेंगे भी। तो आपने सुना कि बिहार सरकार के मंत्री जनक राम ने क्या कुछ कहा है, कई सारी बातों को कहा है और निशाना साधा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है, कई अन्य बातों को भी कहा है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। धन्यवाद।